हेलो दोस्तों, डीवीज लैब के बारे में वीडियो में बात करेंगे। 3 तारीख को रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स का आप इम्पैक्ट देख सकते हैं डीवीज लैब के शेयर प्राइस में भी। तो यहाँ पर क्या नया हो रहा है Q3 रिजल्ट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंपनी ने कमाई कैसे की है, रेवेन्यू कैसा किया है। 2466 करोड़ का रेवेन्यू किया है। कब? अक्टूबर से दिसंबर 2021 में। और अभी 2022 में अक्टूबर से दिसंबर आप देखिए रेवेन्यू कम हो रहा है, 1689 करोड़ हो गया है। इनफैक्ट जुलाई से सितंबर जो Q2 जो कहा जाता है 1823 करोड़ कंपनी ने कमाए थे। इस बार आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर जो रेवेन्यूज हैं कम हुए हैं। 9 महीनों के भी अगर हम रेवेन्यू बात करें तो देखिए अप्रैल से दिसंबर 2021 में 6384 करोड़ का रेवेन्यू था कंपनी का। इस बार देखिए 5717 करोड़ का रेवेन्यू, तो रेवेन्यू कम हुआ है। अब यहाँ पर जब हम रेवेन्यू के बाद एक्सपेंसेस में जाते हैं, खर्चों में जाते हैं, तो जैसे डिवीज लैब है, फार्मा की कंपनी है, एपीआईज बनाती हैं, जो जो मेडिसिन होती है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जिसे एपीआई कहा जाता है, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। तो खासकर हमने देखा है पिछले 1 साल में उनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। और आपने देखा भी होगा, अभी कुछ दिनों पहले लॉरस के भी रिजल्ट्स आए थे, वो भी कुछ उनके कुछ प्रोडक्ट्स वैसे ही हैं। तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े तो उनके खर्चे भी बढ़े, एक्सपेंसेस भी बढ़े। और ये सब इम्पैक्ट जो है फाइनल जो रिजल्ट्स है वहां पर आ रहा है। और आप देख सकते हैं प्रॉफिट में पिछली बार 907 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 310 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। इनफैक्ट Q2 के मुकाबले भी प्रॉफिट आधा हो गया, 602 करोड़ से अभी 310 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि खासकर 2021-22 की अगर हम बात करें तो कंपनी को एक फायदा भी मिला था, क्योंकि उस समय में कोविड था और वो कुछ मॉलिक्यूल्स बना रहे थे और वो मॉलिक्यूल कोविड मेडिसिन में यूज होते थे। अब बहुत हद तक चीजें सामान्य है और बहुत अच्छी बात है, सामान्य हो गई है। अब वो जो मॉलिक्यूल्स है उनका यूज नहीं हो रहा है, तो जो कंपनी को एक बूस्ट मिला था वो भी सेल्स में बूस्ट अब नहीं मिल रहा है। ओवरऑल आप देखेंगे 1489 करोड़ का प्रॉफिट्स है, जो कि पिछली बार 2065 करोड़ का प्रॉफिट था। 9 महीना और 9 महीना को अगर आप कंपेयर करें अप्रैल से दिसंबर 2021 में 2065 करोड़ का प्रॉफिट, और अभी जस्ट 1500 करोड़ से थोड़ा कम का प्रॉफिट है। अब इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि मोस्टली जो खराब होना था क्या वो हो चुका है या फिर और खराब होगा। खराब से मेरा मतलब है जैसे रेवेन्यू कम हुए, प्रॉफिट कम हुए और मार्जिन्स भी सिग्निफिकेंटली यहां पर कम हुए हैं। लेकिन जब हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो अगर आप 5 साल की अगर आप बात करें तो हमेशा आप देखेंगे टीवीज लैब का 5 इयर्स का जो मीडियन पी जो है 45 के आसपास है। अभी आप देखेंगे बहुत बड़ी गिरावट के बाद में जो पी रेशियो है 28 हो गया है। 28 एक्चुअली में अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है फार्मा में, क्योंकि डिवीज का एक स्टेबल एक एग्जीक्यूशन रहा है। पास्ट में उन्होंने बहुत ही स्ट्रांग अपना ब्रांड बनाया है, मार्जिन्स उनके स्ट्रांग रहे हैं, तो इसीलिए उनको थोड़ा हाई वैल्यूएशन मिला करता था। तो अब क्वेश्चन यही है कि जो वैल्यूएशन में तो हमने देख लिया कम कम हो गया है, लेकिन रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं हैं। तो एक जगह में पॉजिटिव है तो एक जगह में पॉजिटिव नहीं भी है, नेगेटिव भी है। तो इसीलिए अब ये जानना जरूरी है कि अब से क्या मार्जिन्स बढ़ना शुरू होंगे या पेन जो है और रहेगा। और ये एक क्वेश्चन इन्वेस्टर्स को रहेगा जिसका आप अगले कुछ दिनों में एक और वीडियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत ही रिसेंट में होगी। मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद ब्रोकरेजेस के द्वारा एनालिसिस होगी और वो सब एनालिसिस करके हम अगले कुछ दिनों में एक और वीडियो, वही ब्रोकरेज के टारगेट्स हैं, हम सब लेकर आएंगे आपके सामने। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।